आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन सज्जाद खोखर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नाजरीन को कराची से जुड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। मुतासरा खातून का कहना है कि मैं बहरिया टाउन कराची के टावर नंबर 2 की रहाइश पजीर हूँ। मैं प्रॉपर्टी का काम भी करती हूँ। प्रॉपर्टी के कारोबार में एक सौदा किया गया तो उसकी कुछ रकम रुक गई थी। मैं इसलिए यहाँ रहती हूँ कि सिक्योरिटी के निज़ाम मामलात यहाँ बहुत अच्छे थे। मेरे घर 5 लोग घुसे जिन्होंने मेरी जवान साला बेटी को हरासा किया। आइए सुनते हैं मुतासरा खतून की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़िया नज़र हूँ और मैं बहरिया टाउन की रेजिडेंस हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं टावर 2 में रहती हूँ। ये इम्पोर्टेंट एक मैसेज है मेरा मलिक रियाज साहब के लिए और अली रियाज साहब के लिए। हम अपना कराची छोड़ के बहरिया टाउन में इसीलिए बसे हैं बिकॉज़ आप लोगों ने दावा किया था कि यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। ठीक है, सही है, मानते हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिया है, माहौल अच्छा दिया है, हम इसके पैसे भी भरते हैं, मुफ्त में नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि सिक्योरिटी इन अ सेंस, मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रही हूँ कि मैं सिटी में जॉब करती हूँ। पहले मैं बहरिया यहाँ पे आई, मैं प्रॉपर्टी का काम करती थी, प्रॉपर्टी गिर गई तो मैं बहरिया टाउन की मैनेजमेंट का हिस्सा बनी। बड़ी मुश्किल से मिन्नतें की मलिक रियाज साहब की, तो उन्होंने मुझे ब्रिगेडियर हसन रफत की सेक्रेटरी बना दिया। लेकिन वहाँ पे मुजीबा हैदर की वजह से जो है मुझे निकाल दिया गया और ब्रिगेडियर हसन रफ़ी ने मुझे बहुत गालियाँ दी अपने ऑफिस के अंदर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर। ठीक है जी, सैटरडे था वो। तब भी मैं बहुत चीखी चिल्लाई लेकिन मेरी किसी ने रवादार नहीं सुनी। तब मैंने ना कोई FIR कटवाई और ना ही मैंने कोई वीडियो बनाई। लेकिन अब मैं मजबूर इसलिए हूँ कि मेरे बच्चों का मामला है। मेरे 2 अदद बच्चे हैं, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मैं यहाँ पे नौकरी करने के लिए डेली यहाँ से 2 घंटे की ट्रैवल करके क्लिफ्टन जाती हूँ और अपने बच्चों का पेट पालती हूँ और बहरिया मैनेजमेंट की जितनी भी अखराजात हैं वो उठाती हूँ। ठीक है, कभी कोई शिकायत नहीं हुई मेरी। सीन ये है कि जब आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो लेन देन हर किसी के साथ होती है। तो इसी तरह के एक USC के क्लाइंट थे जिनकी आउट ऑफ बाउंड्री की फाइल थी, तो उसका एक काम किया था तो उसके कुछ पैसे अटके थे। ऐसा नहीं है कि मैं भागी हूँ या मैंने क्या नाम है उसका, पैसे जो हैं वो किसी के रखे हैं। मसला ये है कि वो पैसे किसी और को उन्होंने दिए थे और बस मेरा हवाला कराया था जिसकी वजह से मैं फंस गई। बहरहाल ये एक अलग सिनेरियो है, इस पर FIR कटवाऊँगी अभी मैं जाके। बात ये, मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों रह रही हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए रह रही हूँ कि मैं रात को 8-9 बजते हैं तो मुझे ये होता है कि मेरे घर में कोई एंटर ना हो जाए। मेरे बच्चे अकेले हैं, मेरी एक बेटी है 12-13 साल की, मेरा बेटा है 15 साल का। और मैं इस वजह से यहाँ पे रहती थी कि यार मैं अगर आती हूँ तो नीचे रिसेप्शन है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुसलसल 2-3 महीने से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पे कुछ सिंधी इन्होंने बसाए हुए हैं जो लड़कियों को हरास करते हैं। मेरे अलावा भी बहुत सारे पेरेंट्स की यहाँ पे कंप्लेन है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये बड़े मज़े से कह देते हैं फैसिलिटी डिपार्टमेंट में आओ और आके हमारी कंप्लेन दर्ज करो। वहाँ जाओ तो वो लोग कहते हैं तुम लोग तो बगैरत हो, तुम लोगों के बच्चों के साथ इतना हो गया, तुम लोगों ने FIR नहीं कटवाई। तो भाई अगर FIR कटवानी है तो फैसिलिटी डिपार्टमेंट को ताला लगाओ। रियाज साहब, मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब ताला लगाते हैं फैसिलिटी डिपार्टमेंट को, कोई नहीं सुनवाई आपकी। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ अपने मुद्दे की तरफ। मेरा मुद्दा ये है कि मेरे घर में 5 बदमाश घुसे। मेरी बेटी घर में अकेली थी और इनकी वीडियो भी इनके पास अवेलेबल है क्योंकि चूँकि यहाँ पे कैमरे अवेलेबल हैं। वो धक्का मार के मेरे घर के अंदर एंटर हुआ है। आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पे तो परिंदा पर नहीं मार सकता, कमांडर मुर्तज़ा साहब की सरबराही में यहाँ पे परिंदा नहीं पर मार सकता था, लेकिन यहाँ पे 5 गुंडे जो हैं वो मेरे घर में घुसे और मेरी बेटी जो 13 साल की थी वो उसे हरास किया इन लोगों ने। और कोई सुनवाई नहीं, बस आते हैं, रवादार सुनते हैं और निकल जाते हैं। अभी मैं आज FIR कटवाऊंगी इनके खिलाफ तो अलग, लेकिन बात यह है कि मुझे फैसिलिटी डिपार्टमेंट बुलाया जा रहा था तो मैंने कहा मेरी जाती है जूती, मैं नहीं जाती। मेरे घर में 5 गुंडे घुसे। आप मुझे बताइए कि आपकी सिक्योरिटी क्या झक मरा रही है? आपकी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, फेल हैं आप लोग। आप लोग, एक बच्ची जो घर में अकेली थी, मेरी बेटी, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो आप लोगों ने तो सिर्फ किस्से सुना देने थे। जिंदगी मेरी और मेरी बेटी की खराब होनी थी, सारी जिंदगी का रोग था। तो मलिक रियाज साहब ताला लगा दीजिए, आप फेल हो गए हैं, सिक्योरिटी नहीं दे सकते आप। ठीक है, फेल हो गए हैं आप, खुदारा इसको बंद कर दें। और प्लीज़ जो मेरी आवाज़ सुन रहा है मेरी आवाज़ बने और इनको हिला के रख दें क्योंकि ये आपके भी बच्चों के साथ हो सकता है जिस तरह ये मेरी बेटी के साथ हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन सज्जाद खोखर के साथ।